अच्छा, कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि कन्वोल्यूशन में कौन कौन सी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं। तो आप मतलब वैसे यहाँ पे देखें तो आपकी जो है एक तो जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक यहाँ पे समेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, अब चौथी ऑपरेशन जो होती है वो फ्लिपिंग होती है अराउंड जो है वाई एक्सिस, या उसको हम टाइम रिवर्सल भी कह सकते हैं। तो जो फ्लिपिंग है वो मतलब हमें कन्वोल्यूशन का, क्योंकि हमने एक ही मेथड पढ़ा है तो वहाँ पे हमने फ्लिपिंग की नहीं वैसे, या टाइम रिवर्सल नहीं की। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक शिफ्टिंग की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी और फिर समेशन की थी। तो जो मेथड 2 है उसमें फ्लिपिंग भी आ रही है, तो इसीलिए अब कन्वोल्यूशन का मेथड 2 भी जो है हम सीख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही है लेकिन हम करेंगे मेथड 2 से। ये जो मतलब क्वेश्चन है ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं मेथड 1 से। तो यहाँ पे जो है एच ऑफ एन में 3 सैम्पल्स हैं जो कि डिफाइंड हैं 0, 1, 2 पे, ठीक है, और एक्स ऑफ एन के 2 सैम्पल्स हैं जो कि 0 और 1 पे डिफाइंड है। और यहाँ पे तीनों सैम्पल्स की जो वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ पे जो 0 पे सैम्पल है उसकी वैल्यू 0.5 है, और जो 1 पे सैम्पल है उसकी वैल्यू 2 है। तो अब दूसरे मेथड में क्या करते हैं, हम जो है y ऑफ n वो डायरेक्टली मतलब फाइंड आउट नहीं होता। यहाँ पे y ऑफ n का एक एक सैम्पल फाइंड आउट होता है। जैसे y ऑफ 0 फाइंड आउट होगा, फिर y ऑफ 1 होगा, y ऑफ 2 होगा, y ऑफ 3 होगा, y ऑफ 4 होगा। इसी तरह y ऑफ -1 है, y ऑफ -2 है। तो हम जो है एक एक सैम्पल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम अगर y ऑफ 0 लिखें, n की वैल्यू अगर 0 लिखें तो फिर यहाँ पे k की वैल्यू जो होगी सो होगी। जैसे अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 to 1 है तो वो सेम रहेगी, यहाँ पे k की वैल्यू 0 to 1 ही रहेगी। लेकिन अब y ऑफ 0 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, समेशन 0 to 1 x ऑफ k h ऑफ 0 माइनस k, या फिर सिंपली h ऑफ माइनस k। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा है y ऑफ 0 जो कि बराबर है समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, तो अब उस सम के अंदर क्या है, हमने लिखा है सम ऑफ, ठीक है, इस समेशन को हमने लिखा है सम ऑफ एक्स ऑफ के और एच ऑफ 0 माइनस के, मतलब एच ऑफ माइनस के। अच्छा, सम ऑफ के की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि तो जब यहाँ पे हम सम करेंगे तो समेशन की जो हमने यहाँ पे वैल्यू के की ली हुई है वो ली हुई है हमने 0 और 1। तो जब के की वैल्यू 1 और 0 यहाँ पे लेंगे तो पहले 0 लेंगे तो एक्स ऑफ 0 इंटू एच ऑफ -0। तो एक्स ऑफ 0 को एच ऑफ 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स ऑफ 0 एच ऑफ 0, तो 0.5 इंटू 1 0.5 आ जाएगा। तो वो 0.5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जब के की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ -1, एच ऑफ -1 यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो 0 होगा। तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी 0.5 ही होगी। ठीक है, इसी तरह जब y ऑफ 1 हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो n की जगह पे हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो x ऑफ के h ऑफ 1 माइनस के, समेशन वही वैल्यूज़ के वही
लेंगे 0 और 1, तो यहाँ पे जब x ऑफ 0 इंटू h ऑफ 1, तो x ऑफ 0.5 है, h ऑफ 1 जो है 1 है, तो 1 इंटू 0.5 वो हो जाएगा हमारा 0.5। तो यहाँ पे हमने 0.5 वो लिखा हुआ है। फिर जब k की वैल्यू 1 होगी तो x ऑफ 1 इंटू एच ऑफ 1 माइनस 1 जो कि h ऑफ 0 होगा, तो x ऑफ 1 और h ऑफ 0, x ऑफ 1 h ऑफ 0, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, तो 0.5 प्लस 2, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे y ऑफ 0 मिल गया, y ऑफ 1 मिल गया, इसी तरह फिर y ऑफ 2 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे, फिर अगेन k की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो x ऑफ 0 को मल्टीप्लाई हमें करना है h ऑफ 2 के साथ, x ऑफ 0 इंटू h ऑफ 2, तो 0.5 इंटू 1, तो 0.5 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखेंगे तो x ऑफ 1 इंटू h ऑफ 2 माइनस 1 जो कि बनेगा h ऑफ 1, तो x ऑफ 2 जो है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी x ऑफ 2 नहीं, सॉरी हम यहाँ पे x ऑफ 1 और h ऑफ 2 माइनस 1 कर रहे थे, ठीक है। तो x ऑफ 1 जो है हमारे पास है 2 और h ऑफ 2 माइनस 1 जो कि होगा h ऑफ 1, तो यहाँ पे है हमारे पास 2 और इसकी वैल्यू होगी 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कितने जो है y के सैम्पल्स फाइंड आउट करने और कहाँ से कहाँ तक जाना है। अच्छा, अब ये देखने के लिए मतलब हमें ये देखना है कि x ऑफ n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। x ऑफ n अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है या कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो पहला आप वही फाइंड आउट करें, y ऑफ 0 अगर x ऑफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, x ऑफ n अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले आप y ऑफ 0 फाइंड आउट करें, ठीक है। और फिर जो है अब फिर देखें कि h ऑफ n में कितने सैम्पल्स हैं, ठीक है। अब h ऑफ n में जो है 3 सैम्पल्स हैं, तो फिर जो है x ऑफ n को देखें कि उसमें लास्ट सैम्पल कहाँ पे आ रहा है। x ऑफ n में लास्ट सैम्पल 1 पे आ रहा है और इसमें टोटल 3 सैम्पल्स हैं, तो 1 को 3 में ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके लास्ट सैम्पल की पोजीशन को इसके टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स में ऐड कर दें, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 में जब हम 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो सैम्पल हमारे पास बनेगा वो y ऑफ 3 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा सैम्पल्स भी फाइंड आउट किए हुए हैं, y ऑफ -1 भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 आ रहा है, और अगर y ऑफ 4 भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी वैल्यू 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे फ्लिपिंग की बात मैंने आपको कहा था कि फ्लिपिंग सिग्नल की फ्लिपिंग भी होगी, ठीक है। तो वो मतलब वो भी हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे हम जो है k की वैल्यू को छोड़ दें, ठीक है। हम क्या करेंगे कि x ऑफ k एक मतलब जो x ऑफ n है उसको हम x ऑफ k कंसिडर करेंगे, और जो h ऑफ n है उसको h ऑफ k कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे h ऑफ माइनस k है, तो इसके सारे सैम्पल्स को हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद फिर इसके सैम्पल्स जो हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग सैम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब इसको हम फ्लिप करेंगे h ऑफ माइनस के फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 पे सैम्पल होगा, फिर ये 1 वाला सैम्पल -1 पे आ जाएगा, 2 वाला सैम्पल -2 पे आ जाएगा, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी 0 और इसके 0 वाले सैम्पल की, तो 1 इंटू 0.5 अगेन वो 0.5 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी पहले हम जो है h ऑफ 1 माइनस के
फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो है हमें एच ऑफ एन को जो है 1 के हिसाब से शिफ्ट करना है। तो अगर +1 के हिसाब से शिफ्ट करेंगे तो सिग्नल जो है हमारा एक सैम्पल जो है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एच ऑफ 1 माइनस एच ऑफ 1 जो प्लस के सिग्नल बनेगा, एच ऑफ 1 प्लस के जो सिग्नल बनेगा वो स्टार्ट होगा -1 से, फिर 0 पे, फिर 1 पे। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें एच ऑफ 1 प्लस के फाइंड आउट करना है। तो एच ऑफ 1 प्लस के जो हमारा बनेगा वो बनेगा -1, 0 और 1 पे बनेगा। जब फिर हम एच ऑफ 1 माइनस के फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे के साथ माइनस भी है, तो फिर उसको हमें जो है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, या यूँ कह लें कि अराउंड वाई एक्सिस हमें सिग्नल को जो है फ्लिप करना है। तो टाइम रिवर्सल जो है मतलब वो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो जो सैम्पल्स होंगे हमारे थे यहाँ पे -1 पे था, एक 0 पे था और दूसरा 1 पे था। तो अगर यहाँ पे उस सिग्नल पे टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई भी करें तब भी सिग्नल सेम ही बनेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सब तीनों सैम्पल्स के 1 1 1 है, और एक सैम्पल 0 पे है, दूसरा 1 पे है, तीसरा -1 पे। तो इसको अगर हम उस सिग्नल को अगर हम उस पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें भी तब भी जो है वो सेम ही दिखेगा। तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी सैम्पल 0 की और सैम्पल 1 की। ठीक है, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा। तो उनकी जब हम समेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे अगेन जो है 2.5 आएगा। इसी तरह यहाँ पे y(2) भी फाइंड आउट करेंगे, y(3) भी फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली यही है कन्वोल्यूशन का दूसरा मेथड जो हमने कवर नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ पे हमने कर लिया, ताकि मतलब यहाँ पे टाइम रिवर्सल का भी आपको यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि वो जो है हम अभी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में यूज़ करेंगे, क्योंकि सिग्नल्स को वहाँ पे हम जो है फ्लिप करेंगे।